हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, आर एग्जाम के लिए हम लोग हिंदी के टेस्ट को कवर कर रहे हैं, जो कि टोटल 20 टेस्ट कवर करने हैं 22 दिसंबर से पहले पहले। तो शेड्यूल के हिसाब से आपका 15 दिसंबर तक जो है वो जो आर हिंदू टॉपर बैच है उसका यह टेस्ट सीरीज है। 20 के 20 टेस्ट सीरीज को यदि आप कवर कर लेंगे तो एग्जाम में जो है 55+ जो है स्कोर करेंगे आप लोग। तो जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो PDF के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा आप कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 3 होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। पहला प्रश्न आपके सामने है, अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि का विशेषण है तो अग्नि का विशेषण जो है आग्नेय होता है। क्या होता है? आग्नेय। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका राइट आंसर बनेगा, आग्नेय होता है। तो चाहे अग्नि का पूछा जाए या आग का पूछा जाए तो दोनों का विशेषण क्या बनेगा आपका? आग्नेय। अगला प्रश्न है कि वहां भयंकर दुर्घटना हुई, वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या होता है? आप जानते हो, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दुर्घटना जो है क्या है? विशेष है आपका। और दुर्घटना यानी दुर्घटना की विशेषता क्या है कि ये दुर्घटना जो है वो भयंकर दुर्घटना है। तो यहाँ पर जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो क्या होगा? आपका विशेषण होगा। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेष्य। तो आपसे ऑप्शन पूछा है कि विशेषण क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, भयंकर। अगला प्रश्न है कि राम की गाय बहुत काली है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम या विशेष्य की विशेषता बताई जाए वह शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। लेकिन अगर विशेषण की ही विशेषता बताने वाला कोई शब्द है, विशेषण की ही विशेषता बताने वाला अगर कोई शब्द है तो वह प्रविशेषण होता है। और ये जो है आपका प्रविशेषण जो है विशेषण से पहले आता है, प्र। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो काली क्या है? काली। काली यहाँ पर क्या है? विशेषण है। क्या है दोस्त? विशेषण। बहुत यानी काली कैसी? जो रंग है काला वो क्या है? बहुत है। यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है जिस शब्द से, यानी बहुत से बताया जा रहा है। तो बहुत शब्द यहाँ पर हो जाएगा प्रविशेषण। वो किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। तो गाय यहाँ पर विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेष्य। तो प्रविशेषण को ही जो कामता प्रसाद गुरु ने जो अपनी पुस्तक में लिखा है वो क्या लिखा? ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपके आर में। तो कहा गया अंतर विशेषण। क्या कहा गया है दोस्त? प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा गया। चौथा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का, उन्नत जो शब्द है वो क्या दर्शाता है? उन्नत जो शब्द है यह विशेष्य है या विशेषण है? विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है? तो उन्नत जो शब्द है यू क्या होगा? आपका विशेषण होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। विशेष्य जो होगा उन्नत का, उन्नति। ठीक है, तो उन्नति जो है हो जाता है आपका विशेष्य और उन्नत क्या होगा? आपका विशेषण। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो ये होना चाहिए। किसी किसी बुक में आपको मनस भी देखने को मिलता है और आपके एग्जाम में आर में मनस पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन डी बनेगा, जो कि बी और सी आप दोनों इंक्लूड करोगे। तो मनस जो है, मनस में एक प्रत्यय लगा करके मानसिक बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द की पहचान करनी है। तो ऐसा शब्द जो किसी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बता दे वह शब्द क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर जो है आपका होगा ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। कौटिल्य शब्द एक विशेषण है, जबकि यहाँ पर कुटिलता है, जटिलता है, कुरूपता है, ये शब्द जो है वो भाव व्यक्त करते हैं, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा होंगे। संज्ञा शब्द विशेषण युग्म के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो संज्ञा शब्द दिए गए हैं और उनसे बने विशेषण के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कौन सा गलत है। जाति से बना है जातीय, बिल्कुल सही है। दान विशेष है तो दानी विशेषण होगा, यह भी सही है। धर्म का धार्मिक होगा, ये भी सही है। दुनिया का होता है दुनियादारी नहीं, दुनियावी होगा। क्या होगा? दुनियावी। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विशेषण के मुख्यतया कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतया कितने भेद होते हैं?
तो विशेषण के मुख्यतया 4 भेद होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। कौन कौन सा होगा? तो पहला आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा दोस्त? सार्वनामिक हो गया। फिर इसके बाद गुणवाचक होगा, गुणवाचक में कई हो जाते हैं, तो गुणवाचक हो गया आपका, है ना। तो गुणवाचक के भी 7 प्रकार होंगे। दूसरा गुणवाचक हो गया। तीसरा जो आपका परिमाणवाचक होता है, निश्चित अनिश्चित, है ना, तो परिमाणवाचक हो गया। और चौथा जो होता है आपका संख्यावाचक, निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक, ये भी प्रकार होते। तो मुख्यतः जो होंगे वो 4 प्रकार की, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। तो 4 शब्द यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर आपको विशेषण शब्द की पहचान करनी है। सौतेला बेटा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बनेगा, यानी सौतेला शब्द यहाँ पर आपका विशेषण है। अगला प्रश्न है कि यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? खोटी सी दिखती है, तो चांदी की विशेषता क्या है? खोटी सी चांदी है। चांदी यहाँ पर विशेष्य है और खोटी सी विशेषण होगा। तो विशेषण यानी चांदी जो खोटी सी है, चांदी का जो गुण है वो खोटी सी है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। तो गुणवाचक विशेषणों में शा है, सी है, ये पद जोड़कर गुणों को जो है वो कम किया जाता है। थोड़ी सी है ना, थोड़ा हो गया तो गुणवाचक, थोड़ी सी हो तो गुण को थोड़ा कम किया जा रहा है, लेकिन है कौन सा? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है विलोम शब्द का, अतीत का विलोम आपको बताना है। अतीत शब्द का विलोम क्या होगा? अतीत का विलोम होगा भावी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। गत दिया है तो गत का विलोम होता है आगत, गत का विलोम आगत होगा। अतीत का भावी होगा। अगला प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? गलत युग्म की पहचान करनी है विलोम की दृष्टि से। पहला दिया है क्षणिक, क्षणिक का शाश्वत होगा, बिल्कुल सही है। अज्ञ का जो विलोम है वह अनभिज्ञ बताया गया है, जो कि समानार्थी ही है, तो अज्ञ का विलोम जो होगा वो होगा विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है, तो यहाँ पर जो है आपका वी गलत युग्म है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। हयादार का विलोम बेहया होगा, आग्रह का दुराग्रह होगा। तो जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, और जो टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, तो ये आप जो है टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म की पहचान करनी है। पहला दिया है अमीय, अमीय यानी अमृत, तो ये समानार्थी ही है कि दोनों का अर्थ एक ही है। अमीय का विलोम होगा आपका हलाहल, ठीक है, अमृत हो गया तो हलाहल यानी विष हो गया आप, तो ये हो गया आपका हलाहल। तो अमीय का विलोम हलाहल होता है, तो पहला गलत है। अनघ, अनघ दिया है तो अनघ या निरघ, अनघ या निरघ ये समानार्थी हैं, और इन दोनों का जो विलोम होता है वो होता है अघी। क्या होता है? अघी। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत रहा है। अमर का विलोम मर्त्य होता है, यह आपका बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। संधि और समास, तो संधि और समास जो समानार्थी होंगे, और इन दोनों का विलोम जो बनता है वो होता है विग्रह। क्या होगा दोस्त? विग्रह। अगला प्रश्न है अश्लील, तो अश्लील शब्द का यहाँ पर विलोम आपको बताना है। अश्लील शब्द का विलोम होगा अश्लील। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अर्वाचीन शब्द का विलोम बताना है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अद्यतन दिया है, तो अद्यतन का विलोम क्या होता है? तो अद्यतन का विलोम जो है वो अनद्यतन होगा, तो अनद्यतन हो जाएगा आपका। या अनद्यतन नहीं है तो आपको ऑप्शन में पूर्वतन दिख सकता है। क्या? पूर्वतन। तो अद्यतन का विलोम अनादतन या पूर्वतन होगा। पुरातन का विलोम आप जानते हो, पुरातन का विलोम अधुनातन का है, अधुनातन। अगला प्रश्न यहाँ पर है उद्धत का विलोम आपको बताना है। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? तो उद्धत का विलोम होगा, उद्धत का विलोम होगा विनीत, ठीक है। तो कहीं विनत भी आपको लिखा देखने को मिलता, तो विनत या विनीत होगा। विनय दिया है, विनय, तो आप जानते हो अगर तद्भव है तो तद्भव ही विलोम होता है ना, तो जो जैसे शब्द रहेंगे उस हिसाब से आपका विलोम। तो उद्धत का विलोम क्या होगा? विनीत या विनत।
उदार अनुदार होगा, ठीक है। उदार का विलोम क्या होगा? अनुदार होगा। उद्धत है तो विनीत होगा, उन्नति है तो अवनति होगा। अगर उन्नत दिया होता है तो आपका विलोम क्या होता है? अवनति होता है, अवनति। अगला प्रश्न है इति का विलोम शब्द क्या होगा? इति का विलोम क्या होगा? इति का विलोम शब्द होगा अथ। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त कितने मार्क्स आपकी बन रहे हैं। उक्त का विलोम क्या होगा? उक्त का विलोम, उक्त का विलोम होगा अनुक्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। उपर्युक्त का विलोम जो है वो होता है निम्नलिखित। निम्नलिखित होगा या निम्नलिखित नहीं है तो अधोलिखित होगा। क्या होगा? अधोलिखित। तो आपको अपने हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से करना है। अधोलिखित। तो उपयुक्त का विलोम जो होगा, उपयुक्त का तो अनुपयुक्त होगा, उपर्युक्त का विलोम जो होगा आपका उपर्युक्त का, उपर्युक्त विलोम हो जाएगा निम्नलिखित या अधोलिखित। उपयुक्त है तो अनुपयुक्त होगा, उपयुक्त है तो क्या होगा? अनुपयुक्त विलोम होगा आपका, है ना। तो ये होगा आपका विलोम एक दूसरे का। अगला प्रश्न है ऐहिक का विलोम बताना है। ऐहिक शब्द का विलोम होता है पारलौकिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। ऐहिक का विलोम पारलौकिक होगा। भौतिक दिया, भौतिक का विलोम आप जानते हो आध्यात्मिक होगा। ऋजु का विलोम क्या होगा? ऋजु शब्द का विलोम, ऋजु का विलोम होगा वक्र। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर। सीधा का विलोम होगा उल्टा, सीधा का विलोम उल्टा होगा। सरल है तो सरल का विलोम आपका कठिन होगा। अगला प्रश्न है हल्का। हल्का शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हल्का का तत्सम रूप, तो हल्का एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है लघुक। ठीक है, क्या होगा? लघुक होगा। यहाँ पर हिल्लोल दिया हुआ है तो हिल्लोल जो शब्द है वो तत्सम है। तद्भव कौन सा होता है? तो हिलोर होता है। हिलोर शब्द हो गया तद्भव, ये तद्भव है हिलोर और इसका तत्सम क्या है? हिल्लोल। अगला तद्भव दिया है तत्सम है, तो तद्भव तत्सम, तद्भव दिए हैं और तत्सम दिए हैं। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? सहारा का तद्भव शब्द यहाँ पर सहारम दिया जो कि गलत होगा, क्योंकि सहारा का जो तत्सम होता है वह सहाय होता है। क्या होगा दोस्तों? सहाय। शास्त्र का तत्सम जो है श्वासुरु होगा। ससुराल का ससुरालय होगा। सिख का शिष्य होगा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर लौंग दिया है। लौंग का तत्सम शब्द क्या बनता है? तो लौंग का तत्सम शब्द होता है लवंग। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। लोस्ट एक तत्सम रूप है किसका? तो लोढ़ा। लोढ़ा जो शब्द होता है ये होता है तद्भव, तो लोढ़ा तद्भव है और इसका तत्सम होता है दोस्त लोस्ट। लंग दिया है, लंग भी एक तत्सम शब्द है किसका? लंगड़ा का, तो लंगड़ा हो गया यहाँ पर तद्भव शब्द और इसका तत्सम होता है लंग। लार्दयति, लार्दयति भी आपका क्या है? तत्सम शब्द है। तद्भव कौन सा? तो लादना, तो लादना हो गया आपका तद्भव शब्द और इसका तत्सम हो गया लार्दयति। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है दूना। दूना का तत्सम रूप क्या होगा? तो दूना एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है दूना। दूना का होगा दिवगुण। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। दयो शब्द एक तत्सम है। दई, दई एक तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम है दयो। अगला कि कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पर तद्भव शब्द की पहचान करनी है। पांत यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। पांत जो है आपका क्या है? तद्भव शब्द है पांत, और इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है, पांत का तत्सम पंक्ति होगा। पक्ष दिया है तो पक्ष एक तत्सम शब्द है पाख। पाख जो है यहाँ पर होता है, पाख तद्भव शब्द है, पक्ष हो जाएगा तत्सम। पृष्ठ, पृष्ठ भी तत्सम शब्द है और पीठ से बना है पृष्ठ, तो पीठ होता है तद्भव शब्द, इसका तत्सम है पृष्ठ। लज्जा, लज्जा भी अपने आप में तत्सम शब्द है और लाज का होता है लज्जा, तो लाज है तद्भव शब्द और लज्जा है तत्सम। तो राइट आंसर यहाँ पर तद्भव पूछा गया था, ऑप्शन ही सही जवाब है पांत। अगला प्रश्न है पनही। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पनही शब्द का तत्सम रूप होता है उपानह। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। पनही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपानह होगा। पनही, अगर पनहा पूछा जाए तो इसका तत्सम होता है परिहाड़, तो पनही का हो गया परिहाड़। उपानह और परिणाह जो शब्द है ये तत्सम है, ये पनहा होता है। तो अगर पनहा पूछ लिया जाए
तो पनह का परिणाह होगा। ठीक है, पाँव का होता है पाद, तो पाँव शब्द होगा आपका तद्भव शब्द और इसका तत्सम होता है पाद। पाहन दिया है तो पाहन यानी पाषाण जो शब्द होता है, पाषाण, तो पाषाण जो शब्द होता है वो होता है तत्सम शब्द। तो यहाँ पर इस आपका जो तीर बनेगा ऐसे, है ना, कि ये तद्भव हो गया, ये तत्सम बना आपका। तो पाहन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पाषाण होगा। पाँव का तद्भव है तो पाँव का तत्सम पाद होगा। पनह का तत्सम परिणाह होगा। पाहन का तत्सम पाषाण होगा। पनही का तत्सम उपानह होगा। अगला प्रश्न, पोखर तालाब। तो पोखर का जो है, पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पोखर का पोखरम, प्रखर, पुष्कर या पोखरण। तो पोखर का तद्भव शब्द है पोखर और इसका तत्सम बनता है पुष्कर तालाब। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चा। बच्चा का तत्सम रूप क्या होगा दोस्त? बच्चा का तद्भव, तो बच्चा यहाँ पर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बनता है वत्स। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ डेफिनेशन से रिलेटेड है आपका, परिभाषा। तद्भव शब्द जो बने हैं तो यहाँ पर हिंदी की मूल शब्दों से है या विदेशी शब्दों से या उर्दू शब्दों में बदलाव से हैं या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हुए शब्द जो है वो तद्भव हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। आरो 11 फरवरी को जो पेपर था वहाँ पर जो है आपका तद्भव तत्सम से रिलेटेड जो डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी गई थी तत्सम की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द की यहाँ पर पहचान करनी। तो तद्भव जो शब्द है वो थोड़ा सा आपका ठेठ भाषा में दिखेगा और में बड़े से प्रयोग होगा, है ना, इस तरह देखेंगे आप। तो एक स्पेशली वीडियो जो है बना देंगे, थोड़ा आप पहचान पाएँ तत्सम और तद्भव को। बाकी यहाँ पर ये टेस्ट है आपका, तो यहाँ पर अगम जो है आपका तद्भव जो है शब्द बनेगा और इसका जो तत्सम होता है वो होता है अगम में। क्या होता है? अगम में जो है आपका तत्सम होता है। आश्रय, तो आश्रय यानी ठेठ भाषा में कहोगे आसरा, तो आसरा का आपका हो जाएगा आश्रय तत्सम। स्नेह दिया है तो स्नेह शब्द क्या है? नेह जो है तद्भव, इसका तत्सम स्नेह होगा। अवगुण है ना, अवगुण, तो जो ठेठ बोल दो अवगुण, अवगुण, तो अवगुण होता है तद्भव शब्द, इसका तत्सम होता है अवगुण। तो तद्भव तत्सम वाले कंप्लीट हो गए प्रश्न आपके। अब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, महल के जो भीतरी भाग है, महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो महल के भीतरी भाग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अंतःपुर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला वाक्यांश है आपका कि जिसके पास घर ना हो। तो जिसके पास घर ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनिकेत हो। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसकी चिंता नहीं हो सकती है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी अचिंत्य। अगला प्रश्न है कि जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर। अगला है कि 16 वर्ष से अधिक अवस्था वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। 16 वर्ष से अधिक अवस्था वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अपोगंड। क्या होगा दोस्त? अपोगंड। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी राइट आंसर होगा। अभीप्सा आप जानते हो किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा होता है। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द क्या है? तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी महावट। क्या होगा दोस्तों? महावट। अगला प्रश्न है कि जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो शोक करने योग्य ना हो। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी अशोच। क्या होगा? अशोच्य। अशोक दिया है तो अशोक यानी कि जो शोक क्या है? जो शोक रहित हो, जो शोक रहित हो तो अशोक होगा। अशौच दिया है यानी कि जो शुद्ध या पवित्र ना हो, जो शुद्ध ना हो या पवित्र ना हो उसको शौच कहोगे। असमर्थ है यानी जो समर्थ ना हो असमर्थ होगा। अगला प्रश्न है कि जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर ना किया गया हो हमला, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी अनाक्रांत। और जो हमला या आक्रमण करता हो यानी करने वाला जो हो आक्रांता होगा। क्या होगा? आक्रांता। वो आक्रांता होगा। अगर जिस पर हमला किया जा रहा है वो क्या होगा? उसके लिए एक शब्द बने अनाक्रांता। तो जिस पर हमला ना किया गया हो वो अनाक्रांता होगा और जिस पर किया यानी जो करने वाला हो, जो हमला या आक्रमण करता हो उसको कहा जाता है अनाक्रांता। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो जो स्त्री है
अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला यानी शुद्ध वर्तनी कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा धराशायी। क्या होगा? धराशायी होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। तो धराशायी अक्सर बोलते हैं लोग, तो धराशायी होगा शुद्ध वर्तनी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आगामी जो दिया है ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी जो होता है वो होता है आगामी। क्या होगा? है आगामी होगा। केंद्रीय, तो ये आपका इसका शुद्ध आप जानते हो केंद्रीय होता है शुद्ध, ये भी आपका शुद्ध है। क्या होता है दोस्त? केंद्रीय। तो यहाँ पर दूसरा भी आपका क्या है? गलत है। अधीन, अधीन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका सी सही जवाब बनेगा। इसके बाद यहाँ पर दीक्षा दिया है, गलत है। शुद्ध वर्तनी जो होगा वो होगा दीक्षा। अगला प्रश्न यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अंताक्षरी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो अंताक्षरी आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है शुद्ध वर्तनी। क्या होता है? पूजनीय शुद्ध वर्तनी है। तदुपरांत दिया है, तो क्या होता है शुद्ध वर्तनी? तो ये भी गलत है आपका, तदुपरांत होगा। तदुपरांत क्या होगा दोस्त? तदुपरांत होगा। कवयत्री दिया है, कवयत्री होता है। ठीक है। तो वाह के ऊपर छोटी की मात्रा जो लिखी है ये गलत है। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? कवयत्री। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है। अगला प्रश्न है अंकिक का शुद्ध रूप, यानी अंकिक की जो है वो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। अंकिक यहाँ पर जो लिखा है इसका कोई अर्थ नहीं है, तो वही जो है अशुद्ध होगा जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो यहाँ पर अंकिक का शुद्ध रूप जो होगा वो आंकिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। तो यहाँ पर मेन चीज़ यही है आपको पहचाननी। अगाध लिखा है, गलत होगा। जीवन और साहित्य का निकट, ये भी गलत होगा। जीवन और साहित्य का घोर दिया है, तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। घनिष्ठ जो है उचित प्रयोग। अगला आपका यहाँ पर दिया है अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग आपका आभार मानते हैं। हम लोग की जगह क्या होना चाहिए? हम, केवल हम का प्रयोग है। तो हम आपका आभार मानते, तब यह सही होता, इसलिए हम लोग जो हुआ गलत हो गया। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? ये आपका सही है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, भी सही है। वह कमरे में जाकर सो गया है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको। पहला वाक्य दिया है कि शराब पीना विष से हानिकारक है। शराब पीना विष से हानिकारक है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य दिया है वाक्य कि पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर विशेषण संबंधित, तो सौंदर्यता का प्रयोग अगर यहाँ पर अनुचित है, तो यहाँ पर होना चाहिए सौंदर्य। क्या होना चाहिए? सौंदर्य। तो अपनी सौंदर्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर विशेषण संबंधी शुद्धि, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। दर्शकों से अनुरोध है, बिल्कुल सही है। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध वाक्य, पहला यहाँ पर वाक्य दिया है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। तो मुक्त कंठ से यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर सही होना चाहिए क्या? उसने मुक्त कंठ बड़ाई की। ठीक है, यहाँ पर प्रयोग अनुचित हो गया आपका, तो ये सही होता है, इसलिए गलत हो गया। आपकी आयु 40 वर्ष है। आपकी आयु, आयु की जगह होना चाहिए अवस्था। आपकी जो अवस्था है वो 40 वर्ष है। तो आपकी अवस्था क्या है? 40 वर्ष है, इसलिए भी गलत हो गया। आयु की जगह क्या होना चाहिए? अवस्था। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो प्राणी मात्र ही अपने आप में समस्त, तो एक तो आपका यहाँ पर समस्त लिख दिया, फिर प्राणी मात्र लिख दिया, तो मात्र प्राणी। तो यहाँ पर आप जो है समस्त को काटिए और सही करिए आप, प्राणी मात्र का कल्याण करो, तब यह सही होता है कि शुद्ध हो। उसने मुक्त हस्त, अगर लिखा होता मुक्त हस्त से धन लुटाया, तब गलत हो जाता। मुक्त हस्त धन लुटाया, यह बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। वाक्य में किस भाग में जो है वो, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, यानी किस भाग में त्रुटि है, जिससे कि पूरा वाक्य जो है अशुद्ध हो गया। तो यहाँ पर जो अनेकों लिखा है ये अपने आप में क्या है? अशुद्ध होगा। अनेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? अनेक।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा अनेकों लोग की जगह क्या होना चाहिए, अनेक लोग। तो यहाँ पर जो है सही होता है, इसलिए इस त्रुटि है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि अपर्णा जो शब्द है यह पर्यायवाची है किसका? अपर्णा। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होगा पार्वती का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब। आराधना दिया है तो आप जानते हो ये पूजा का होता है, पूजा का पर्यायवाची हो गया। औरत औरत स्त्री का ही है, देवांगना है, तो ये अप्सरा का पर्यायवाची होता है, अप्सरा का। अनाज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनाज का पर्यायवाची, अनाज का पर्यायवाची शस्य है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। अनाज की अन्य पर्यायवाची अन्न है, धान्य है, गल्ला हो गया, खाद्यान्न, ये सब हो जाते हैं। चाह दिया है तो चाह आप जानते हो इच्छा का पर्यायवाची होगा, इच्छा का। सलिल है तो सलिल ये जल का है, पानी का, ये पानी का पर्यायवाची। रूपा दिया है ये चांदी का पर्यायवाची है, चांदी का। अगला प्रश्न है अद्रि किसका पर्यायवाची है? अद्रि, अद्रि किसका पर्यायवाची है? अद्रि जो है यहाँ पर्वत का पर्यायवाची। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर होगा। पर्वत की अन्य पर्यायवाची जैसे कि आपके पहाड़ हो जाएंगे, शैल है, गिरि है, भूधर, अचल, महीधर, नग, भूभूत, है ना, भूभृत हो गया, धराधर, ये सभी होते हैं पर्वत की पर्यायवाची। अगला प्रश्न है उत्कंठा। उत्कंठा शब्द का पर्यायवाची, उत्कंठा, कंठा होगा सिंपल लालसा का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा लालसा, उत्कंठा के अन्य इच्छुक हो गया, लालायित हो गया, है ना, उत्सुक है, ये सब है उत्कंठा की पर्यायवाची। ऋतुपति, ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है, ऋतुपति यानी वसंत का पर्यायवाची है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा ऋतुपद हो गया तो ऋतुपति का मधुमास हो जाता है, वसंत का पर्यायवाची। मधुमास है, मधु ऋतु है, ऋतुराज हो गया, कुसुमाकर आदि वसंत की पर्यायवाची हैं सभी। अगला है ओघ। ओघ जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची? ओघ ढेर का है, ढोंग का है, ढीठ का है, डेरा का है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। ओघ जो है ढेर का पर्यायवाची, किसका? ढेर का। ढेर का और पर्यायवाची हो जाएगा आपका समूह, क्या होगा? समूह हो गया, जमाव हो गया, जमाव, राशि हो गया, पुंज हो गया, ये सब होंगे ढेर के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प में जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा जो विकल्प दिया है वो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची यहाँ पर पट होगा, भाई पट भी तो कपड़ा का पर्यायवाची है। उदक दिया है, उदक जो है ये पानी का पर्यायवाची है, कपड़ा का नहीं है, ये किसका है? पानी का, तो उदक नहीं होगा। पट हो गया, उदक नहीं होगा। अंबर आपका कपड़ा का पर्यायवाची हो जाता, वसन है ये भी कपड़ा का, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उदक। अगला प्रश्न है कि दुष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची, और दुष्ट का यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? तो दुष्ट का यहाँ पर खल है, दुर्जन है, अधम है, लेकिन खलक नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पर धूसर दिया है। धूसर शब्द पर्यायवाची जो है ये किसका है? धूसर, तो धूसर जो है बेसर का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। खनक दिया है ये चोर का पर्यायवाची है। सदन दिया है ये घर का पर्यायवाची है। गजबदन है तो गजबदन आप जानते हो गणेश का पर्यायवाची। अगला प्रश्न यहाँ पर बलराम का पूछा है कि बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? बलराम का पर्यायवाची इनमें से बलभद्र होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। प्रजापति आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। यशस्वी दिया है तो आप जानते हो इसका होगा। वलाहक, वलाहक है किसका? बादल का पर्यायवाची। तो इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा आपका टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने स्कोर आपके बन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।